हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ मंजरी। रेलवे रामबान 1500 मोस्ट रिपीटेड जीके के प्रश्न में आज का अंतिम क्लास है। इस सीरीज में टोटल 6 क्लास हैं, जिसमें रेलवे के सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 1500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का सीरीज था। तो अगर आपने इन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। शुरू करेंगे आज की क्लास का पहला प्रश्न से। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नरेंद्र मोदी के सरकार में वर्तमान रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। कौन सा तत्व पौधे के जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? बोरोन। जैव विविधता के विनाश के कारण क्या हैं? जीव का निवास, पर्यावरण प्रदूषण और वनों का विनाश। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? खड्गा प्रसाद शर्मा ओली। खड्गा प्रसाद शर्मा ओली नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? गैलेना। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है गैलेना। हेमवीजर प्रभाव को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है? क्लोराइड शिफ्ट के रूप में। रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? रंजीत सागर बांध। रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है रंजीत सागर बांध। क्या होता है जब पानी बर्फ में संघनित होता है? ऊष्मा का अवशोषण। जब पानी बर्फ में संघनित होता है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? विधायिका। विधायिका संविधान की व्याख्या करता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उनके द्वारा पितृ पूजा की जाती थी। किसके कारण मलेरिया होता है? प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियॉन क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूध के दही में किण्वन किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। दूध के दही में किण्वन लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। गैल्वेनीकरण क्या है? जिंक और लोहे का निक्षेपण। गैल्वेनीकरण जिंक और लोहे का निक्षेपण है। विकिरित ऊर्जा का प्रतिशत जो सतह द्वारा परावर्तित होता है उसे क्या कहा जाता है? अल्बेडो। अगला प्रश्न है, अधिकतम संश्लेषित गतिविधि कहाँ होती है? प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। आयोडीन को किसके द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? निस्तारण के द्वारा। कौन सा भीम ऐप की सुविधा नहीं है? केवल एक भाषा। अगला प्रश्न है, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? अफ्रीका को। अफ्रीका को कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं। एम्फोटेरिक पदार्थ क्या करता है? अम्ल और क्षार दोनों। किसका आयाम आवेग के अनुसार है? संवेग का। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पतालय एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? राज्य सूची में। कौन सा अंग पानी, वसा और विभिन्न कैटाबोलिक कचरे को बाहर निकालता है? किडनी। मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या क्या है? 46। मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या है 46। भारत की खोज किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में। किस कोयले में 90% कार्बन होता है? एंथ्रासाइट कोयले में। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त ले सकता है? केवल ओ से। भारत का उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है। परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त इकाई क्या है? फर्मी है। किसके निदान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स एंटीबॉडी के निदान के लिए। किसके निदान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स एंटीबॉडी के। किस शहर में 9वें भारत जापान ऊर्जा संवाद का आयोजन हाल ही में हुआ था? नई दिल्ली में। किस महासागर को हेरिंग पॉन्ड के रूप में जाना जाता है? अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड के रूप में जाना जाता है। सीमेंट कठोर बनता है निर्जलीकरण के कारण। प्रकाश की एक किरण हवा से कांच की स्लीब में प्रवेश करती है तो क्या होता है? इसकी तरंग घटती है। राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर का निर्माण किसने अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर का निर्माण किसके अनुयायियों ने करवाया था? जैन के अनुयायियों ने। कार की चाल यदि दोगुनी गति में हो तो उसी दूरी में कार को रोकने वाला बल कितना होगा? 4 गुना। एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना है। यह समाप्त किस प्रकार होगा? न्यूट्रॉन स्टार द्वारा।
वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? चरण सिंह। चरण सिंह ने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। परमाणु का ढेर प्रयोग किया जाता है थर्मोन्यूक्लियर के आयोजन के लिए। वन क्षेत्र के नुकसान का कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक द्वारा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निरपेक्ष मान का निर्धारण हुआ था आर.एम. मिलिकन द्वारा। वसा है एक लिपिड। सौरमंडल की खोज किसने की? कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। बेरिलियम सिर्फ जल में कम घुलनशील है। इसका कारण है उच्च ज्वलनशील ऊर्जा। एनपीसीआई का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? मुंबई में। एनपीसीआई का पंजीकृत कार्यालय है मुंबई में। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। हार्मोन इंसुलिन है एक पेप्टाइड। किण्वन कार्बनिक यौगिक द्वारा किसके विघटन की प्रक्रिया है? एंजाइम की। ओवन में क्या प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव। विषुवत रेखा पर 10 देशांतर की दूरी लगभग किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर के। चालन बैंड इलेक्ट्रॉन छेदों से अधिक गतिशील है क्योंकि वे कम अंतराल में टक्कर महसूस करते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? ओसाका। हालांकि यह सही नहीं है, टोक्यो का उपनाम ईदो था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे देविका रानी। खरीफ फसल है मक्का। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने ध्वंस किया? महमूद गजनवी ने। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? अदर बैकवर्ड क्लास। डॉक्टर अब्दुल कलाम सबसे अधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? विज्ञान के क्षेत्र में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? पोखरण पर। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से। भारत की समुद्री सीमा लंबी है 7,500 किलोमीटर। देश के 12वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में। घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? दलहन फसल के। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? सिंहली जनजाति। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? पंजाब में। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। कावेरी नदी बहती है दक्षिण में। कावेरी नदी बहती है दक्षिण में। किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? हरियाणा में। किकली नामक लोक नृत्य हरियाणा में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रेलवे ब्रॉड गेज की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है 1.675 मीटर। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है? क्रिकेट से। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट में। किस विश्व को अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? रोम को। सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। कौन सी आकृति भूभर्गीय जल से बनी है? क्रास्ट टोपोग्राफी। अगला प्रश्न है, कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थान को। सती प्रथा का सबसे अधिक विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? नवाज शरीफ। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था नवाज शरीफ। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से थे? झारखंड राज्य से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। कथकली किस राज्य की नृत्य है? केरल की। कथकली केरल की नृत्य है। एस्किमो के घर बने होते हैं बर्फ के। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? हिटलर। हिटलर नाजीवाद के संस्थापक थे। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? जौ। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? जिला परिषद को। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? केरल में। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? चंद्रगुप्त मौर्य की।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला है संतोष यादव। हरिजन शब्द किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? अनुमंडलाधिकारी। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए। गोधरा कांड रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। सेल क्यों प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं हिमाद्री। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? मुंबई में। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय मुंबई में है। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? परिवार नियोजन से। मंडल आयोग किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में लागू हुआ? वीपी सिंह के। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। डिमांड ड्राफ्ट को क्लोज क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। सोडियम और पोटेशियम धातुएं जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है? मिट्टी के तेल में। अगला प्रश्न है, धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? थल समीर। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? शुक्र और अरुण। एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा प्रवाह होती है, इसे क्या कहा जाता है? फिलामेंट। वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों में मापा जा सकता है? 1 सेकेंड। 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों को जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दूध के दांत। पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? समतल दर्पण का। पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है सेल्यूलोज है। मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अधिकतम न्यूनतम तापमापिका। सूर्य की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है, विकिरण के द्वारा। पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है जो इसे संक्षारण और जंग लगने से बचाता है। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें प्रज्वलन ताप कम होती है। जब मिट्टी में बालू के बड़े कणों को ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। WWTP का फुल फॉर्म है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। WWTP का फुल फॉर्म है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? ओम में। विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिसे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक। भूजल का पूर्ण भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अंत से अंदर इनफिल्ट्रेशन द्वारा। लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है शैवाल और कवक। किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड को गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? चालन द्वारा। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? बायोविडसाइड्स। लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? जल अग्निशामक। धूमकेतु स्मॉग किसका मिश्रित रूप है? धुआं और कोहरा का। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज और दालों को समानतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। अगला प्रश्न है, धूम कोहरा स्मोग किसका मिश्रित रूप है? धुआं और कोहरा का। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को समानतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। द्रव्य द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ जाता है। द्रव्य द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होती क्योंकि इनके होने का कारण है वायरस। अपरिष्कृत कच्चे पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है? प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रभाजी आसवन द्वारा। उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। फ्यूज।
पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग पौधे द्वारा किया जा सके, राइबोजियम। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल बढ़ता है। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता है, लोहे और कैल्शियम की। मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को लोहे और कैल्शियम की भोजन खाने की आवश्यकता है। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? स्कॉर्बिक एसिड। आंवले में स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है तटीय क्षेत्रों में। पानी को विस्क्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? क्लोरीन का। अगला प्रश्न है, समुद्री हवा किसका परिणाम है? संवहन का। समुद्री हवा संवहन का परिणाम है। मॉनसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। छाया बनने का क्या कारण है? प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। अगला प्रश्न है, वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? वायरस। जंग किसका ऑक्साइड है? लोहे का। MCB का फुल फॉर्म क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ह्यूमस इससे प्रदर्शित करता है, ऊपरी मिट्टी में गहरे रंग का जैव पदार्थ। जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पूर्ण भरण के लिए किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग। अगला प्रश्न है, माचिस की तिल्ली को फॉस्फोरस पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फॉस्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है। इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होगी, लाल फॉस्फोरस सफ़ेद फॉस्फोरस में परिवर्तित हो जाएगा। जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है क्योंकि जमीन और गेंद के बीच घर्षण होता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल में लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। आवर्धक लेंस मैग्नीफाई ग्लास कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केंचुआ। केंचुआ जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। एक सतह पर चलती हुई गेंद, इसका उदाहरण है बेलन घर्षण। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से, हाइपरमेट्रोपिया। अगला प्रश्न है, बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक बिजली का कुचालक होता है। वह प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग की जाती है क्या कहलाते हैं? ल्यूपोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 98.3 MHz में MHz क्या दर्शाता है? मिलियन हर्ज। वृद्धि कर हार्मोन इसमें उत्पन्न होते हैं पिट्यूटरी ग्रंथ में। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ 97% कार्बन डाइऑक्साइड समाहित है। नमक के घोल में सकारात्मक अवेशित कणों को क्या कहा जाता है? धनायन। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है क्या कहलाती है? बवंडर। जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। CNG गैस का मुख्य संघटक क्या है? मीथेन है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2। सिंचाई का सबसे कारगर तरीका है ड्रिप सिंचाई। मेघ गर्जन का क्या कारण है? विपरीत आवेश के बादलों के मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंग का बनना। तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? मैनोमीटर। तरल दबाव को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है मैनोमीटर। डेंगू वायरस का वाहक है मादा एडिस मच्छर। मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में पता लगाया विलियम ब्यूमेंट। मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में पता लगाया विलियम ब्यूमोंट ने। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब सीधा है और समान आकार का है। यह प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जाता है? समतल दर्पण द्वारा।
वायु का वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण एनीमोमीटर है। पवनों को चलने का मुख्य कारण है पृथ्वी का असमान ताप। बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। चींटी काटने से फॉर्मिक एसिड त्वचा में पहुंच जाती है। लाइकेन किसका उदाहरण है? सहजीवी संबंध का। अग्नाशय रस का क्या काम है? अग्नाशय रस क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करता है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? अवतल और उत्तल दर्पण को। अवतल और उत्तल दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है? सफेद रक्त कोशिकाएं। पित्तरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके द्वारा निष्कासित होता है? यकृत के द्वारा। अगला प्रश्न है, हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का। कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसरित करता है? उत्तल लेंस। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। किस राज्य में चिपको आंदोलन आरंभ किया गया? उत्तराखंड में। भारत का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? एर्नाकुलम जिला, केरल में। शिप ब्रेकिंग उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉन को धीमा कर दें। पक्षियों के पंख हैं संशोधित अग्र अंग। महात्मा गांधी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा पटना में है। पौधों का वाष्पोत्सर्जन अत्यधिक होने के कारण होता है वाष्पोत्सर्जन। अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? रॉक एडिक्ट 13। एक कंपन स्ट्रिंग के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है सोनोमीटर। गांधार कला किसके शासन में पनपी? कुषाण के शासन में। कौन सी कंपनी +1 बिलियन टर्नओवर को पार करने वाली भारत की पहली सूचीबद्ध आईटी फर्म बन गई है? इन्फोसिस। अफीम के निष्कर्षण के लिए खसखस के किस भाग का उपयोग किया जाता है? फूल का। अफीम के निष्कर्षण के लिए खसखस के फूल भाग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एमजी रानाडे। ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण के साथ बाहरी अंतरिक्ष में एक अदृश्य क्षेत्र है जो इतना मजबूत है कि प्रकाश इससे बाहर नहीं निकल सकता। यह किसके कारण है? बहुत अधिक घनत्व के कारण। रेशम का कीड़ा किस अवस्था में वाणिज्य के फाइबर का उत्पादन करता है? कोस्थस कीट। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत के क्रांतिकारी समाज के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। अभिनव भारत के क्रांतिकारी समाज के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। एंडोस्कोपी एक तकनीक है जो मानव शरीर के अंदर की परीक्षा को संदर्शित करती है कि घटना पर आधारित है प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब की घटना पर। भारत को एक राज्य के रूप में शामिल करने से पहले गोवा प्रशासनिक नियंत्रण में था पुर्तगालों के। सरकार का कुल व्यय माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस लोन और अन्य कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है राजकोषीय घाटा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित किया जाता है थायराइड ग्रंथि द्वारा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित किया जाता है थायराइड ग्रंथि द्वारा। कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम जो वास्तविक भौतिक प्रणाली के समान कार्यों का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है सिमुलेशन। पृथ्वी पर जीव और वनस्पतियों की एक विस्तृत विविधता है विभिन्न भौतिक वातावरण। संघ द्वारा उत्पाद शुल्क लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा लागू किया जाता है। यह सही है या गलत? यह सही है। संघ द्वारा उत्पाद शुल्क लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा इसे लागू किया जाता है। अल अस्करी शिष्यों की पूजा का स्थान किस स्थान पर है? समारा, इराक में। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी का कौन सा भाग आंध्र प्रदेश में स्थित है? यानम भाग। किस भारतीय भाषा को पूर्व का इटालियन कहा जाता है? तेलुगु को। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी विफलता के कारण शुरू किया गया? क्रिस्प मिशन की विफलता के कारण। किस भारतीय पक्षी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण विलुप्त होने का खतरा है? गिद्ध को। ट्रांसक्विलिटी का सागर किसमें पाया जा सकता है? ट्रांसक्विलिटी का सागर किसमें पाया जा सकता है? चांद में। जल क्रीड़ा की एक पट्टी सरक्रिक पर स्थित है। रन ऑफ कच्छ गुजरात में। लौंग किससे प्राप्त की जाती है? कली से। आईबीआरडी का दूसरा नाम है विश्व बैंक। आईबीआरडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रिक्शन एंड डेवलपमेंट। एक उपकरण जिसे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट,
में विद्युत आवेश के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है? संधारित्र है। अगला प्रश्न है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सभी हैं स्थलीय ग्रह। वे तरंगें जो वैज्ञानिकों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मदद करती है अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। हिमाचल प्रदेश के चरवाहों को कहा जाता है गद्दी। हिमाचल प्रदेश के चरवाहों को गद्दी कहा जाता है। किस रीट का शब्दार्थ है आपके पास शरीर हो सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का। पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? विश्वनाथन आनंद। भौतिक साक्ष्य से प्राप्त हड़प्पा के लोगों की विशेषता क्या थी? अहिंसक, एकात्मक। उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से जुबानी नृत्य किया जाता था। डिमासा। पेट में अम्लता से छुटकारा पाने के लिए आमतौर पर एंटाएसिड का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एंटाएसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। पतलून में पोशाक के समान पोशाक के रूप में चित्रों में दिखाया जाने वाला पहला भारतीय शासक कनिष्क था। सर्जन कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों का उपयोग करके नाजुक संचालन कर सकते हैं। इस तकनीक के रूप में जाना जाता है रोबोटिक। जो गैस लाइम वाटर को दूधिया बना देती है कार्बन डाइऑक्साइड है। जब गहरे समुद्र में मछलियों को समुद्र के सतह पर लाया जाता है तो उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके शरीर में रक्त बहुत कम बहता है। अधिक दबाव। जब गहरे समुद्र में मछलियों को समुद्र की सतह पर लाया जाता है तो उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शरीर में रक्त बहुत कम बहता है। अधिक दबाव। कुंद चाकू से चीज़ों को काटना मुश्किल है क्योंकि एक कुंद चाकू एक दिए गए बल के लिए दबाव कम कर देता है। निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा। एक वीटो शक्ति सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सही या गलत ठहरा सकती है। यह बात सच है। एक वीटो शक्ति सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सही या गलत ठहरा सकती है। मुगल इंडिया में फसलों से संबंधित जिन्स ए कामिल शब्द का सही अर्थ है नकदी फसल। जिन्स ए कामिल शब्द का सही अर्थ है नकदी फसल। सरगासो समुद्र किसके द्वारा लुभाया जाता है? शैवाल समुद्री वनस्पति द्वारा। अगला प्रश्न है, ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना किससे की जाती है? 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या से। 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या से। एक निवेशक जो महसूस करता है कि एक विशेष सुरक्षा की कीमत गिरने वाली है। बियर। एक निवेशक जो महसूस करता है कि किसी विशेष सुरक्षा की कीमत बढ़ने वाली है, इसे क्या कहा जाता है? बुल। वस्तुओं और सेवाओं को सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट को किसकी संज्ञा दी जाती है? अपस्फीति की। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। हुमायूंनामा हुमायूं की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन के द्वारा। किसानों से अनुरोध है कि वे अपने खेतों में खेती करते समय मिट्टी के साथ चूना मिलाएं क्योंकि चूना मिट्टी की अम्लता को कम कर देता है। सतही जल संसाधन सबसे अधिक है उत्तर पूर्वी भारत में। किस भारतीय शहर को भारत का 0 मील केंद्र कहा जाता है? नागपुर को भारत का 0 मील केंद्र कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारत के संविधान में वर्ष 1950 में शामिल किया गया था राजनीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारत के संविधान में वर्ष 1950 में शामिल किया गया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत की वाटरशेड प्रबंधन राजनीति का मुख्य उद्देश्य है शुष्क भूमि प्रबंधन। सूर्यताप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भाग किसके द्वारा खेला जाता है? धुंध के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है सदन के सभी सदस्यों की बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा। राज्यसभा में राज्यों के अनुसार सीटें दी गई है उनकी आबादी पर। मौर्यों के शासन के दौरान सिक्कों का खनन करने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग किया गया था? चांदी और तांबा का। एक परमाणु विस्फोट में रूपांतरण के कारण बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है गर्मी में परमाणु ऊर्जा। एक परमाणु विस्फोट में रूपांतरण के कारण बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है गर्मी में परमाणु ऊर्जा। इसी के साथ फ्रेंड्स रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर के 1500 मोस्ट रिपीटेड जीके के प्रश्न समाप्त हो गए। इसकी टोटल 6 क्लास हुई है।
अगर आपने नहीं देखा है तो सभी क्लासेस को जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। और अगर आपको ये सभी क्लासेस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी फ्रेंड्स आपके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यह ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।